अब बच्चों, गुडविल के वैल्यूएशन का एक तरीका है हिडन गुडविल। जैसे नाम से ही क्लियर है कि जो इंप्लाइड है क्वेश्चन में सीधी नहीं दे रखी होगी, हिडन होगी, लेकिन हमें फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन आता है ये कब निकालनी है, जब क्वेश्चन में बाकी कोई मेथड ना और कहे कि गुडविल का वैल्यूएशन करो। क्वेश्चन में कहेगा गुडविल की एडजस्टमेंट करो, कुछ बता नहीं रखा, तो उसमें हमें हिडन गुडविल निकालनी होगी। एक ना एग्जांपल लेता हूं बच्चों, आप समझना एक बात। मान लेते हैं ए फर्म में पहले से पार्टनर है, उसकी जो कैपिटल है ना फर्म में वो है 5 लाख। बी पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 3 लाख। सी फर्म में पार्टनर बनने आया और उसको ना फर्म में 1/5 शेयर देना है, 1/5 शेयर। तो मुझे ये बता है कि कोई कहे सी को कितने पैसे लाने पड़ेंगे, मैं कहूंगा सिंपल, उसका 1/5 शेयर है, नया पार्टनर आ रहा है, तो जो टोटल कैपिटल होगी ना, टोटल का मतलब तीनों की मिलाकर, उसका 1/5 उसकी कैपिटल होनी चाहिए। तो मेरे से कोई पूछे कितनी रखें कि वो बन जाए बात, मैं कहूंगा 2 लाख, ताकि 10 लाख टोटल कैपिटल हो गई और ये 1/5 2 लाख रुपए ले आया बस। फर्म की टोटल कैपिटल इसके नए पार्टनर बनने के बाद 10 लाख होगी, इसका 1/5 शेयर है, ये 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया है। लेकिन अगर बच्चों यहां पर इसका शेयर तो 1/5 ही है, लेकिन वो कैपिटल लेकर आया है 2 लाख की बजाय 2,80,000 रुपए, तो उस केस में मैं समझ पा रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं 1080 और 1080 का 1/5 करूं तो ये तो 2,16,000 बनता है, जबकि इससे तो 2,80,000 मंगवाए गए हैं। बात समझ पा रहे हो बच्चों की? सिंपली बात समझो, नया पार्टनर प्रपोर्शनेटी तो कैपिटल लाएगा। ये कब करना होगा, क्वेश्चन में वो बताएगा कि हिडन गुडविल है, हमें तो सिर्फ उसका अमाउंट निकालना होगा। तो वो कैसे कंप्यूट करें, तो उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला कि पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट होगी, क्योंकि अदरवाइज वो एक्स्ट्रा क्यों लाएगा। तो मान लो बच्चों वो 2,80,000 रुपए लाया है, तो हम ऐसे करेंगे उस केस में, 4 1/5 शेयर सी ब्रोट कैश फॉर कैपिटल। एक बार तो आपने उससे कैपिटल के ही मंगवाए हैं 280, तो इसके बेसिस पर फर्म की टोटल कैपिटल कितनी बनती है, फर्म्स टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन सीज कैपिटल, सी की कैपिटल पे बेस करके एक बार निकालो इस अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल कितनी बनी। आप कहोगे उसका 1/5 शेयर है, तो फर्म की टोटल कैपिटल बन गई 14 लाख रुपए, जबकि इन तीनों की मिलाकर कैपिटल आप कहोगे 5 लाख, 3 लाख, 2,80,000। तो हम यहां लिखेंगे, इसमें से लेस कर दो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारी एडजस्टमेंट के बाद जो इनकी टोटल कैपिटल है। गुडविल की एडजस्टमेंट छोड़ दो, क्योंकि वो तो अभी पता ही नहीं कितनी है, अगर कोई आगे जैसे चीजें दे रखी होंगी। अभी के लिए आप लिखो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो मैं कहूंगा ए बी सी। ए की कैपिटल कितनी है बच्चों, 5 लाख, बी की कितनी है 3 लाख, सी की कितनी है कैपिटल अगर सोचे तो 2,80,000। तो हम कहेंगे ये अगर 1080 लेस कर दें, और जबकि आप ये मानकर मंगवा रहे हो उससे कि जैसे फर्म की कैपिटल 14 लाख हो, तो इसका मतलब आप मानते हो कि फर्म का नेम वैल्यू गुडविल की कितनी है, एक पर्सन नया पार्टनर बनकर आ रहा है बच्चों। चलो मैं आपसे ऐसे करवाता हूं, एक बात समझो बच्चों, नए पर्सन से आपने 280 मंगवाए, इनकी 5 लाख और 3 लाख थी, तो मैंने तीनों का टोटल किया 1080। आप 1080 का 1/5 करो, क्योंकि इसका शेयर 1/5 है, तो मैंने 1080 का 1/5 किया, तो वो 2,16,000 बना। तो इसमें से अगर मैं 2,16,000 घटा दूं, भाई जितनी इसकी कैपिटल के हैं, क्या ये क्लियर नहीं है कि बाकी इसके हिस्से की क्या है, गुडविल है। एक पर्सन फर्म में पार्टनर बनने आया, उसकी कैपिटल को ऐड करके सभी पार्टनर की कैपिटल मिलाकर 10,80,000 बन रही है, उसका 1/5 शेयर है, तो उसके हिस्से की कैपिटल कितनी बननी चाहिए, मैं कहूंगा 10,80,000 का 1/5 2,16,000, लेकिन आपने तो उससे 2,80,000 रुपए मंगवा रखे हैं, तो 64,000 क्या है, उसकी गुडविल के पैसे हैं, उसकी शेयर ऑफ गुडविल के हैं, और 1/5
अगर 640 है तो 5/1 कर दो, 320 आएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप नए से नई वीडियो की अपडेट पहले से पहले पा सकें।